बोर्ड्स अवक्रिया। तो शुरुआत में हम देखेंगे कि बोर्ड्स अवक्रिया किस तरह की अवक्रिया होती है। तो बोर्ड्स अवक्रिया और उसके बाद दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि होगी बोर्ड्स फिटिंग अवक्रिया। बोर्ड्स अवक्रिया नॉर्मल अगर हम देखें तो बोर्ड्स अवक्रिया जब किसी एल्किल हैलाइड बोलें तो RX, यानी का जब किसी एल्किल हैलाइड की अवक्रिया किसके साथ करा दी जाती है, सोडियम के साथ करा दी जाती है, तो क्या बनता है। ठीक, तो ये 2RX लिखे हैं तो हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड X प्लस 2Na प्लस, अब RX कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि एक को RX और एक को XR लिख दें, तो 2 ही बार लिखा ना, RX लिखो या R, एक ही बात रहती है। अगर हम ऐसे करते हैं, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ से X और ये 2, तो ये वाली चीज़ पोर्शन ऐसा हो जाता है, तो इसमें से बाहर क्या निकल गया, 2NaX, और बचा क्या, R सिंगल बॉन्ड R, यानी का ये बचता है R सिंगल बॉन्ड R और प्लस, और बाहर क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है 2NaX। तो ये अवक्रिया क्या हो जाती है, ये अवक्रिया कहलाती है बोर्ड्स अवक्रिया। बात क्लियर है। बोर्ड्स अवक्रिया में हमने क्या देखा था, बोर्ड्स अवक्रिया जैसे CH3Cl, ये कितने हैं, 2 हैं, प्लस Na 2Na, तो बता क्या बनेगा। तो इसको पहले 2 बार दिखाए, हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3 को CH3 लिखा, यहाँ से ये Cl और यहाँ से ये Cl इस तरीके से जाएगा, तो क्या गया, यहाँ पर बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और बाहर क्या निकल जाएगा, 2NaCl। तो ये अवक्रिया कौन सी हुई, ये अवक्रिया हो जाती है बोर्ड्स अवक्रिया। इसी तरीके से एक और अवक्रिया आती है, इसकी बिल्कुल है, जो कि बोली जाती है बोर्ड्स फिटिंग अवक्रिया। तो एक अवक्रिया हमारी हो जाती है बोर्ड्स अवक्रिया, दूसरी अवक्रिया हो जाती है बोर्ड्स फिटिंग अवक्रिया। बोर्ड्स फिटिंग अवक्रिया से मतलब ये है कि इसमें होता यही है, 2RX होते हैं और इसमें भी 2 सोडियम Na मिलाया जाता है, बनता यही है, लेकिन इसमें क्या है कि एक बार इसमें एल्किल हैलाइड होगा और वो एरिल हैलाइड होगा और एक बार एल्किल हैलाइड होगा। कहने का मतलब एक बार कोई नॉर्मल कार्बन 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 जैसी चेन रहेगी और एक बार कोई बेंजीन से संबंधित कोई चेन रहेगी। जैसे हम देखें तो इधर जैसे CH3Cl हो गया प्लस बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या लगा दें, Cl लगा दें, प्लस 2Na लगाया कि नहीं लगाया। तो अब ध्यान से देखिएगा, बात वही आ रही है 2RX, यानी कि ये भी RX है, ये भी RX है, लेकिन इसमें ये वाला R वाला पोर्शन अलग अलग हो गया। तो इसको अवक्रिया अगर ये करो तो ये इसी तरीके से हो सकती है, कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस 2Na प्लस, अब Cl वाला पोर्शन इधर पहले लिखा था तो आप इधर भी आगे लिखिए, और क्या इधर क्या लग जाएगा, इधर बेंजीन लग जाएगी। तो यहाँ से Cl से बाहर, तो यहाँ से भी Cl से बाहर, तो क्या निकल गया, 2NaCl, और 2NaCl निकला, तो इधर क्या लग गया, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3, यानी कि CH3 इधर क्या लग जाएगा, बेंजीन लग जाएगी, और बाहर क्या निकल गया, 2NaCl। तो देखिएगा इसमें केवल एरिल हैलाइड था, केवल एल्किल हैलाइड वाले थे, यानी कि सिंपल चेन कार्बन कार्बन वाले थे, और जबकि इसमें पहले कार्बन कार्बन वाले भी थे और बेंजीन वाले भी होते हैं, लेकिन ये सेम हैलोजन ग्रुप सेम लगा होता है, तभी तो इस तरीके से निकल गया। तो ये वाली जो अवक्रिया हो जाती है, ये अवक्रिया कहलाती है बोर्ड्स अवक्रिया, और ये दूसरी वाली हो जाती है, ये अवक्रिया कहलाती है बोर्ड्स फिटिंग अवक्रिया। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा बोर्ड्स अवक्रिया, और एक एक करके सबको लिखेंगे अच्छे से। तो बोर्ड्स अवक्रिया क्या कहती है, तो बोर्ड्स अवक्रिया में नंबर 1 बोर्ड्स अवक्रिया, तो बोर्ड्स अवक्रिया में लिखें, जब एल्किल हैलाइड जब एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड बोलें तो RX को शुष्क ईथर की उपस्थिति में
शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है, के साथ गर्म किया जाता है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं। इस प्रकार की क्रिया को वुड्स अपक्रिया कहते हैं। आपको इतनी बात याद रखनी है, वो हमने भी बताया था। तो नॉर्मल अगर देखें तो ये क्या था, नॉर्मल अपना आर एक्स था, जिसमें से दो था क्या 2Na और प्लस एक्स आर लिख दिया था, और इसमें से यहाँ से एक्स से कौन एक्स यहाँ तक बाहर निकाल दिया, और इसमें क्या मिलाया था, शुष्क ईथर मिलाया था। ठीक है, शुष्क ईथर मिलाया, तो कौन बचा था यहाँ पर आर सिंगल बॉन्ड आर और प्लस 2Na तो यही हमारी कौन सी थी, वुड्स अपक्रिया थी। तो इस तरीके से हम ये वुड्स अपक्रिया करेंगे। इसका उदाहरण अगर लिखना चाहें तो उदाहरण देखें बेटा, CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ से Cl और यहाँ से Cl बाहर निकलेंगे तो क्या बनेगा, और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ से भी CH3 सिंगल बॉन्ड नॉर्मली लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस यहाँ से क्या निकला 2NaCl। तो इस तरीके से ये अपक्रिया हो जाएगी। क्लियर है। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे, दूसरी नेम्ड रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अपक्रिया। नंबर 2 वुड्स फिटिंग अपक्रिया। वुड्स फिटिंग अपक्रिया। वुड्स फिटिंग अपक्रिया में हमने अभी आपको समझाया था कि इसमें एक एलिफेटिक होगा और एक एरोमेटिक होगा। तो वुड्स फिटिंग अपक्रिया में देखें, लिखिए जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड अथवा केवल एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं। हाइड्रोकार्बन बनते हैं। इस प्रकार की क्रिया को इस प्रकार
की क्रिया को वुड्स फिटिंग अवक्रिया कहते हैं। वुड्स फिटिंग अवक्रिया कहते हैं। बात क्लियर है? तो जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा था, नॉर्मल क्लोरोबेंजीन यानी कि Cl और प्लस 2Na और प्लस ClCH3। क्लियर है? तो क्लोरोबेंजीन को इस तरीके से बनाइए ताकि अभिक्रिया कराने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। Cl और यहाँ से इस तरीक़ों को लेंगे तो यहाँ से ये क्या बना, बेंजीन पर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा और प्लस 2NaCl, यानी कि इस तरीके से ये अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखें तो वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग वुड्स अभिक्रिया पूरी होती हैं। तीसरी नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी लिखेंगे। तीसरी हेडिंग डालें, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये हैलोजन वो हेलो एल्कीन हेलो एरिन वाले पार्ट में आपने पढ़ा होगा कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है। लिखिए इसमें भी, जब एल्किल हैलाइड की जिंक धातु से क्रिया होती है, जिंक धातु से क्रिया होती है तो एल्केन बनते हैं। इस प्रकार की क्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखें, CH3Cl प्लस Zn। अब CH3Cl को कैसे लिख सकते हैं, ClCH3 और इसमें से ClCl बाहर निकाल दो तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ZnCl2। ठीक, यानी का नॉर्मल देखो तो दो बार लिखाता है, ऐसे लिख सकता है 2C2H5Br प्लस Zn। अब ये अभिक्रिया पूर्ण करिए तो नॉर्मल आप इसको लिख सकते हैं कि C2H5Br प्लस Zn प्लस इसको ऐसे लिखो Br सिंगल बॉन्ड C2H5, तो यहाँ से Br से Br इस तरीके से, तो क्या बचा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस ZnBr2। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, ये अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से ये नेम्ड रिएक्शन है, जल्दी जल्दी इसको लिख सके। पहले हमने देखा वुड्स अभिक्रिया, दूसरा देखा फिटिंग वुड्स अभिक्रिया और तीसरी अभिक्रिया देखी हमने फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो नेक्स्ट डालेंगे हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया बोलें या फिर इसको हम बोल सकते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। देखिए ये अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये अभिक्रिया क्या है कि ये केवल उन्हीं में होती है जैसे जिसमें ये ग्रुप मौजूद हो। जिस तरीके से हम अगर बात करें, अगर किसी भी यौगिक कोई भी दिया गया हो या किसी में अगर ये वाला ग्रुप हो, कौन सा,
या CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, अगर ये वाला समूह किसी में उपस्थित होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड R, वो डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R, या फिर किसी में उपस्थित हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड OH, अगर किसी में ये ग्रुप समूह मतलब ये वाला समूह उपस्थित हो, या फिर किसी में ये वाला समूह उपस्थित हो CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड R, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड OR, अगर ये है तो समझो ये आयोडो अभिक्रिया देगा या फिर अन्यथा नहीं देगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं हेलोफॉर्म, लिखिए आप लोग भी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया हेलोफॉर्म बनाने की एक सामान्य विधि है। हेलोफॉर्म बनाने की एक सामान्य विधि है, निम्नलिखित संरचनाओं वाले यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, यानी का जिसके अंदर CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R ये हो, या फिर जिसके अंदर CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH और सिंगल बॉन्ड ये हो। अगर ये समूह किसी में उपस्थित होगा तो वो यौगिक भी ये अभिक्रिया देगा, और ये समूह किसी में उपस्थित होगा तो वो ये भी देगा। लेकिन यहाँ पर R क्या हो सकता है? R जहाँ R क्या है, या तो कोई एल्किल समूह है, या फिर हाइड्रोजन है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं मेथिल कीटोन, ये कौन हो गया? मेथिल कीटोन। तो इसके बारे में अगर लिखना हो तो लिखेंगे मेथिल कीटोन या एसिटैल्डिहाइड, कुछ भी हो सकता है ना, या एसिटैल्डिहाइड और संगत एल्कोहल को हेलोजन और हेलोजन कोई भी हो सकता है यहाँ पर, और जलीय विलयन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तो हेलोफॉर्म बनते हैं। बात क्लियर है? यानी का हम देखें अगर इसका उदाहरण में समझ में आता है कि जैसे CH3
COCH3 प्लस I2 प्लस NaOH। अब ये अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? तो आइडोफॉर्म टेस्ट तभी देंगे, यानी कि इसमें लिखा है कि कोई हेलोजन यानी कि I और कोई जलीय विलयन NaOH या फिर KOH, यानी कि दोनों चीज़ें मिल रही हैं। अब ये आइडोफॉर्म देगा कि नहीं देगा, तो इसकी संरचना बना के देखो तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये वाली संरचना इस वाले से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? यानी कि CH3 अगर ये वाली दी है तो वाला ये अभिक्रिया होगी, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, ये इससे आइडोफॉर्म बनता है, यानी कि CHI3। ये आइडोफॉर्म होते हैं, हेलोफॉर्म है यानी कि आयोडीन है, तो इसको क्या बोल देंगे, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म प्लस और क्या बना 3NaI प्लस CH3COONA और प्लस 3H2। बात क्लियर है? तो इस तरीके से ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये बना। नेक्स्ट इसी में देखें, अगर एक और है, अब देखें वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। उदाहरण दूसरा देखें इसका, C2H5OH। तो अगर देखें तो इसका ये इस तरीके से संरचना बनेगी, बिल्कुल बनेगी, प्लस 4I2 प्लस 6, अगर आप चाहें तो यहाँ भी 3 लगा सकते हैं और यहाँ भी 4 लगा सकते हैं, तभी संतुलित हो जाएगी। 3I2 प्लस 4NaOH, ठीक। यहाँ पर 6NaOH, एक कीटोन के साथ और एक एल्डिहाइड के साथ करके दिखाना है, तो ये बनेगी CHI3, ये भी क्या है, आइडोफॉर्म है, प्लस HCOONA, ये क्या है, सोडियम फॉस्फेट, ठीक, सोडियम फॉर्मेट, और प्लस 5NaI प्लस 5H2O। क्लास 12 में ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतनी संरचना तो हमको याद, मतलब कि इतनी तो अभिक्रियाएँ हमको याद होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाती है चौथी अभिक्रिया जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 वाली। तो 5 में भी इम्पोर्टेंट है, इसमें लिखिए कैनिज़ारो अभिक्रिया, आपने पढ़ी होगी कैनिज़ारो अभिक्रिया। कैनिज़ारो अभिक्रिया क्या है? कैनिज़ारो अभिक्रिया वो अभिक्रियाएँ होती हैं, पहली बात ये एल्डिहाइड देते हैं अभिक्रिया, और ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होने का मतलब, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा तो अल्फ़ा हाइड्रोजन किस पे नहीं होगा, अल्फ़ा कार्बन पे नहीं होगा। तो जैसे ऐसे समझिएगा, कार्बन 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 OH लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाता है अल्फ़ा। अगर इस एल्कोहलिक ग्रुप से देखो तो ये अल्फ़ा हो जाता है, अल्फ़ा कार्बन। अब ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन, तो अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा कार्बन पर लगने वाला हाइड्रोजन क्या कहलाता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन पर लगने वाला बीटा हाइड्रोजन। तो इसी तरीके से ये तो मैंने एल्कोहल के से समझाया। उन्होंने इसमें कैनिज़ारो अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, वो ही NaOH के साथ अभिक्रिया करके ये पूर्ण अभिक्रिया को करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे अब किसमें नहीं होते होंगे बताइए, फॉर्मल्डिहाइड जानते क्या होता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, बोले तो HCHO। वेल्जेल्डिहाइड
एल्डिहाइड। C6H5CHO। या फिर एक और आपने देखा होगा क्लोरल। बताइए ये क्या था क्लोरल? अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो आप बताइए क्लोरल क्या था? क्लोरल एक डीडीटी बनाने, क्लोरल से ही क्या बना था? डीडीटी बना था। ठीक। आद को ये हमने 2-3 नाम लिखे हैं, ये ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। को जब सांद्र क्षार NaOH या KOH के साथ गर्म किया जाता है, तो एल्डेहाइड के दो अणुओं में से एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा एक दूसरा अणु सोडियम या पोटेशियम, जो भी आपने डाला हो, सोडियम या पोटेशियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। तो जैसे लिखें 2SCHO। अब देखिएगा इसके पास अगर इसका संरचना बनाए तो इसकी संरचना ऐसी बनती है। तो ये तो हो गया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ कार्बन जब होगा, जब अल्फा कार्बन ही नहीं है, जब अल्फा कार्बन नहीं है ना, जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये अभिक्रिया क्या है? यानी का एल्डिहाइड अभिक्रिया, मतलब कि कैनिज़ारो अभिक्रिया देगा। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें। तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। यही तो लिखा था, एल्कोहल बनेगा। और दूसरा जो कार्बन बचेगा यानी का उससे क्या बनेगा? इसका ऑक्सीकृत हो जाएगा इसके लवण में, यानी का HCOO बनेगा। तो ये अभिक्रिया पूरी इस तरीके से हो जाती है। क्लियर? ओके। तो आज के लिए हम 5 ही अभिक्रिया रखेंगे। हम प्रत्येक में 5-5 लेकर चलेंगे और उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आई होगी। आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अच्छे से लिखिएगा इनको। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स